वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। क्लास सी चॉपर के बाद जो अगला चॉपर है वो है क्लास डी। क्लास ए, बी और सी चॉपर में हमने देखा कि चॉपर के डिफरेंट अरेंजमेंट से सर्किट में अलग अलग तरह से लगाने से लोड के क्रॉस वोल्टेज और लोड के क्रॉस करंट का डायरेक्शन वगैरह चेंज हो सकता है। वोल्टेज तो अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, लेकिन करंट जैसा हमने देखा कि क्लास ए में करंट का डायरेक्शन कुछ और क्लास बी में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है। तो जब इस तरह से चॉपर के अलग अलग अरेंजमेंट से लोड के क्रॉस अलग अलग वोल्टेज और करंट हो सकता है, तो फिर इसमें और भी टाइप्स के कॉम्बिनेशन और भी टाइप के अरेंजमेंट्स आए। उसी में आपको ये वाला पार्ट है क्लास डी चॉपर। इस चॉपर का या इस अरेंजमेंट का सोच इससे हुआ कि अभी तक हमने करंट को रिवर्स तो हमने किया है, लेकिन अभी तक लोड के क्रॉस वोल्टेज कैसे रिवर्स हो। क्या लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज को भी रिवर्स कर सकते हैं चॉपर की मदद से? क्या चॉपर के डिफरेंट अरेंजमेंट की मदद से लोड के क्रॉस वोल्टेज को भी रिवर्स किया जा सकता है क्या? तो इस थिंकिंग के साथ जो डिजाइनिंग की गई और जो सर्किट बन के आया उसको कहते हैं क्लास डी चॉपर। कि अगर हमें किसी लोड के लिए ये आवश्यकता पड़े कि लोड को निगेटिव भी करना पड़े, क्योंकि देखिए अभी तक हमने चॉपर की मदद से ये Vs, अगर ये सप्लाई वोल्टेज Vs है तो अभी तक हमने यही सीखा है कि आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हम ये कर सकते हैं, हाँ है ना, इसकी टाइमिंग को बढ़ा घटा के ये कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब इस टाइम में आउटपुट वोल्टेज निगेटिव हो जाए। ऐसा अगर करेंगे, ऐसा अगर कर पाएंगे तो हमारे पास और भी वेरिएशंस पॉसिबल हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ पॉजिटिव रख रहे हैं तो एवरेज वोल्टेज को वैरी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये है तो इसका कुछ एवरेज होगा, और इसमें अगर ये निगेटिव, अगर जिस समय टी ऑफ है ना, जिस समय पहले क्या हो रहा था, टी ऑफ के समय वोल्टेज 0 था, लेकिन अगर टी ऑफ के समय और लोड के क्रॉस वोल्टेज निगेटिव हो जाए तो फिर टोटल टाइम पीरियड में जो वोल्टेज होगा वो दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो और भी वेरिएशंस पॉसिबल हो सकते हैं, समझ रहे बात? मतलब कि अभी तक तो हम सिर्फ ये कर रहे थे कि जब टी ऑन था तो V आउटपुट इक्वल टू कुछ वोल्टेज मिलता था, और टी ऑफ था तो V आउटपुट इक्वल टू 0 मिलता था। लेकिन अगर टी ऑफ के समय हम कुछ निगेटिव वोल्टेज लोड के क्रॉस अगर मिल जाए तो फिर जो एक टाइम पीरियड में जो एवरेज वोल्टेज है उसके वेरिएशंस के और भी संभावनाएं आपको मिल जाएंगी, है कि नहीं? तो इस सोच के साथ इस चॉपर का अरेंजमेंट हुआ, इसकी डिस्कवरी हुई क्लास डी चॉपर। इस चॉपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इस चॉपर के अरेंजमेंट में अगर आप लोड को रखते हैं, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक तो आप चाहें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोड को चलाएं, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, आउटपुट करंट पॉजिटिव, या अगर आप चाहें तो मतलब एवरेज आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव एवरेज, ठीक है, या आप चाहें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लोड को चला सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये कि वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चला सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एवरेज वोल्टेज निगेटिव और करंट पॉजिटिव, है ना। तो ये जो चॉपर है ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में लोड को ऑपरेट करने का ऑप्शन देता है। आप लोड को फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऑपरेट कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ऑपरेट कर सकते हैं। मेन बेनिफिट ये है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज के वेरिएशन के आपके पास और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं। तो अब देखते हैं आखिर ये कैसे वर्क करता है। इसकी वर्किंग दो मोड में होगी। एक मोड होगा 0 से टी ऑन का और दूसरा होगा टी ऑन से टी ऑफ का। बहुत आसान सा छोटा सा वर्किंग है। अब देखिए मोड 1 0 से टी ऑन। 0 से टी ऑन मतलब सपोज कि यहां पर हमने गेट पल्स दिया
और गेट पल्स हमने सिर्फ इसको ही नहीं दिया, दोनों को एक साथ दिया। इस कंडीशन में मतलब इस चॉपर में, क्लास डी चॉपर में CH1 और CH2 दो चॉपर हैं और दो डायोड हैं D1 D2। ये दोनों चॉपर एक साथ ऑन भी होंगे और एक साथ दोनों को हम लोग फोर्स कम्यूटेट भी करेंगे, ऑफ भी करेंगे। दोनों का गेट पल्स एक साथ दिलाएगा। तो हमने इस टाइम पर सपोज t इक्वल टू 0 पे गेट पल्स दिया CH1 को भी और CH2 को भी। ये भी फॉरवर्ड बायस था, पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड, और ये भी फॉरवर्ड बायस था, नेगेटिव टर्मिनल माइनस से कनेक्टेड। दोनों को जैसे ही ऑन करेंगे ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही शॉर्ट होगा इधर से करंट इधर तो जा नहीं सकता है, इधर से करंट यहाँ आएगा ऐसे, इधर तो जा नहीं सकता है, इधर जाएगा ऐसे और इसके थ्रू रिटर्न। ठीक है, और ये जो इंडक्टर है ये आपका चार्ज होना शुरू होगा और आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है, इंडक्टर चार्ज होना शुरू होगा इस डायरेक्शन में और आउटपुट वोल्टेज ये होगा। अब इस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा? Vs के बराबर। सिंपल है कि नहीं? क्योंकि आपका जो ये है Vs के बराबर क्या होगा? V आउटपुट होगा, कुछ और तो कुछ है ही नहीं। तो यानी कि इस पीरियड में जो हमारा टी ऑन पीरियड है, इस पीरियड में V output will be equal to Vs. This is T on. V output will be equal to Vs. ठीक है, और करंट इंडक्टिव लोड है, करंट बढ़ेगा। मान लीजिए कुछ वैल्यू था, उससे बढ़ करके कुछ वैल्यू पे आया। ठीक है, सोर्स करंट है, ठीक है, और ICH1 CH2 इसी तरह से चलेगा। ठीक, ये कुछ ज्यादा हो गया ना, ये यहाँ नहीं है, कुछ इस तरह का काम चलेगा। अब ये तो टी ऑन है। जब आप इन दोनों चॉपर्स को एक साथ ऑफ करते हैं, है ना, जैसे ही आप इन दोनों चॉपर्स को एक साथ ऑफ करेंगे तो क्या होगा? अभी तक आपने ABC पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर आ रहा होगा कि जैसे ही हम इन दोनों चॉपर्स को ऑफ करेंगे तो सोर्स से तो ये कट गया, एक तरह से कहें तो इधर से सप्लाई के मामले में, और करंट था कुछ, इंडक्टर से कुछ करंट था इस डायरेक्शन में। तो क्या इंडक्टर का करंट एक बैक जीरो होगा? नहीं, ये अपने करंट को इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखेगा। कैसे? देखिए, ये अपने करंट को इस डायरेक्शन में ऐसे, इधर से ऐसे, ठीक है, इसको तो हम फोर्स कम्यूटेट कर दिए। अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तो इसको जबरदस्ती चालू करता, लेकिन इसके पास ऑप्शन है, ये D2 के थ्रू इधर से ऐसे ऐसे सोर्स को चार्ज करते हुए, एक तरह से आप देखिए रिजनरेटिव, मतलब ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन ये सोर्स को चार्ज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि करंट का देखिए रिजनरेटिव ब्रेकिंग में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से इसके थ्रू ऐसे और फिर D1 के थ्रू रिटर्न हो रहा है। अब देखिए इसमें पॉइंट समझिए, देखिए ये जो इंडक्टर था, जब CH1 और CH2 ऑन था तो इंडक्टर इस डायरेक्शन में करंट हो रहा था और ये चार्ज हो रहा था प्लस माइनस। जब CH1 और CH2 को हम ऑफ कर दिए और अब करंट को इस डायरेक्शन में जाना है तो इंडक्टर में जो देखिए ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है जिसमें L भी है, EA भी है, कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, ये टोटल कॉम्बिनेशन इस सोर्स को पावर दे रहा है। ये टोटल कॉम्बिनेशन इस सोर्स को पावर दे रहा है। इसका मतलब है कि इसका वोल्टेज, ये तो फिक्स है पोलैरिटी इसकी, प्लस माइनस, इसकी पोलैरिटी नहीं चेंज होगी, लेकिन इसका वोल्टेज, टोटल जो वोल्टेज है इसका VL जो वोल्टेज है वो, चूंकि करंट को कंटिन्यू रखना है, ये करंट को कंटिन्यू रखा हुआ है, इसका मतलब है कि VL का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपको मतलब टोटल जो वोल्टेज है यहाँ पर वो Vs के बराबर तो होगा, लेकिन इस इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो इतना ज्यादा है कि EA और Vs दोनों में करंट ये सप्लाई कर दे रहा है।
करंट ऐसे फ्लो करने का मतलब यही है कि, क्योंकि देखिए ये जो VL है, जैसे ही यहां तक तो करंट बढ़ रहा था, जैसे ही आप इसको ऑफ कीजिएगा, है ना, करंट अब ऐसे फ्लो होगा, तो एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब करनी थी उतना एब्जॉर्ब कर लिया, अब एनर्जी रिलीज करने का टाइम है, तो करंट घटेगा, है ना। तो करंट जब घटना शुरू होगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, ये प्लस और ये माइनस। अब समझिए जरा, अब क्या है कि करंट का डायरेक्शन इधर है, ये सीन कुछ ऐसा है, देखिए ये सीन कुछ ऐसा है, अगर हम इसका फिगर बनाएं तो इसका फिगर कुछ इस तरह से, ये हो गया, ठीक है, और आपको यहाँ पे डायोड, ठीक है, और यहाँ पे भी डायोड, और इंडक्टर, सोर्स इस तरह से, ठीक है ना। और इंडक्टर का वोल्टेज इस तरफ है VL, ये इस तरफ है ये, और टोटल जो वोल्टेज है, वही बात समझना है कि ये जो VL है, करंट का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब है कि VL ये और VS दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा है। अगर आप इसमें KVL लगाएं, देखिए अगर हम इसमें KVL लगाते हैं, सपोज हम इसमें इसी डायरेक्शन में KVL लगाएं, यहां से स्टार्ट करें तो क्या मिलेगा, -VL प्लस EA, -VL प्लस EA प्लस VS इक्वल टू 0, यानी कि VL इक्वल टू EA प्लस VS। और एक्चुअली में ये ज्यादा है, यहाँ पर इक्वल टू है क्योंकि हमने रेजिस्टिव ड्रॉप को नहीं लिया, तो एक्चुअली में ये जो है, अगर आप रेजिस्टर, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी होता है, अगर उसको भी हम इंक्लूड करें तो ये हो जाएगा प्लस, ये अगर R है RA तो प्लस IARA इस तरह से हो जाएगा इक्वल टू 0। तो VL किसके बराबर है, EA प्लस VS प्लस IARA, VL इन तीनों के सम के बराबर है ना। यानी VL अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है कि VL जो है वो इसके और इससे बड़ा, तभी ये करंट इधर फोर्स कर रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो टोटल वोल्टेज होगा इस पूरे लोड के अक्रॉस, उसकी पोलैरिटी ये नहीं रहेगी, ये इधर प्लस इधर माइनस वाली पोलैरिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो VL है ये पावर सप्लाई कर रहा है इधर, और पावर सप्लाई करने का मतलब ही ये हुआ, इधर से इधर पावर सप्लाई करने का मतलब ही ये हुआ कि यहां का जो वोल्टेज है VL का वो ज्यादा है, और टोटल जो वोल्टेज है, अगर हम इस पूरे की बात करें तो वो तो इसके बराबर ही होगा KVL से, लेकिन उसकी पोलैरिटी ये नहीं रहेगी, उसकी पोलैरिटी ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इधर प्लस है ना, और ये इससे भी बड़ा है, ठीक है, ये तो तीनों का सम है, तो ये इसकी इंडक्टर की पोलैरिटी ये है, ये इससे भी बड़ा है, ठीक है, ये है, फिर आपको ये रेजिस्टेंस का ड्रॉप है प्लस माइनस इस डायरेक्शन में, तो ये इन दोनों से बड़ा है, ये किसका सम है, EA प्लस VS प्लस IR है, ये VL इन दोनों से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज होगा प्लस माइनस V आउटपुट हो जाएगा, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। देखिए, जब भी इंडक्टर पावर देता है तब हमेशा वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होती ही है लोड की, ठीक है, लेकिन पिछले केसेस में जब भी वैसा हुआ ना, तो चूंकि लोड के पैरेलल में या तो फ्रीव्हीलिंग डायोड था या चॉपर था, इसलिए आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन जैसे हमने देखा था कि अगर ये ये अगर इंडक्टर है और ये है, और यहाँ पे फ्रीव्हीलिंग डायोड, जैसे हमने क्लास C में देखा था, ये इधर फिर चॉपर है, तो करंट इधर से भी जाता है, इसका मतलब है कि टोटल पोलैरिटी निगेटिव हुई है, लेकिन वहां पे माइनस VS इसलिए नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे माइनस, ये V0 अपोजिट हो गया VS के, है ना, तो माइनस VS हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके पैरेलल में ये है फ्रीव्हीलिंग डायोड, तो यहाँ पर वोल्टेज 0 है, इसलिए वो 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? जब भी इंडक्टर एनर्जी डिलीवर करता है तो इसका मतलब कि टोटल पोलैरिटी को, टोटल
एनर्जी डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब है कि टोटल पोलैरिटी चेंज हुई है, ठीक है। लेकिन अब देखना है कि इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो वही हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं, एक बार फिर से समझिए जल्दी से, कि जब चॉपर ऑन था, इंडक्टर चार्ज हुआ, इधर प्लस था इधर माइनस था, चार्ज हुआ, करंट बढ़ा। जब चॉपर को हमने ऑफ किया, करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। करंट के डायरेक्शन के सेम रहने का मतलब ही ये है कि इंडक्टर का वोल्टेज ये से भी बड़ा है, Vs से भी बड़ा है ना, और इसका वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होगी क्योंकि करंट बढ़ गया, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना था कर लिया, एनर्जी डिलीवर करेगा, तो इसकी पोलैरिटी चेंज होगी। और चूंकि ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इसलिए टोटल पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, टोटल लोड की पोलैरिटी, V आउटपुट। और अब सीन कुछ ऐसा है कि देखिए कुछ इस तरह का है कि इधर आपका Vs है ना, और इधर आपका टोटल V आउटपुट है। तो V आउटपुट यहां पर आप केवीएल भी लगाएंगे तो V आउटपुट यहां से V आउटपुट इक्वल टू Vs, V आउटपुट तो इक्वल टू Vs होगा, ठीक है। लेकिन पहले इसकी पोलैरिटी इधर प्लस थी इधर माइनस थी, अब पोलैरिटी इधर प्लस इधर माइनस हो गई, यानी पोलैरिटी चेंज हुआ, लोड का पोलैरिटी चेंज हुआ, ठीक है। यानी कि जो टी ऑफ का जो पीरियड है इसमें ये वोल्टेज कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, इसमें यही समझना है ना। और इस चीज को आप पीछे से भी मैच करके देख सकते हैं, जहां पर भी इंडक्टर ने पावर दिया है सोर्स को, डिपेंड करता है कि इसकी पोलैरिटी इंडक्टर की पोलैरिटी क्या है। अगर आप पिछला भी देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरा यही कहना है इसमें, मेन इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे वोल्टेज की पोलैरिटी पलटती है। करंट तो यही है, करंट का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन तो यही होगा, ये यहां से यहां, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आपके वोल्टेज की पोलैरिटी है लोड की, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक बार में चार्ज हुआ, अब जब डिस्चार्ज होगा तो इसका वोल्टेज इससे भी ज्यादा होगा और पोलैरिटी इसकी चेंज होगी क्योंकि करंट डिक्रीज करेगा, तो टोटल पोलैरिटी चेंज हो जाएगी जो कि Vs के बराबर होगा लेकिन नेगेटिव। तो देखिए अगर हम इसको, ये तो है ही, तो मोड वन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मोड वन में तो सिंपल ही है ना। मोड वन का फिगर कैसा होगा, बहुत सिंपल, Vs यहाँ पे चॉपर, फिर ये है ना, ठीक है, तो ये L इधर ऐसे ये होगा, यहाँ का वोल्टेज V आउटपुट होगा, IA होगा, तो ये चार्ज हुआ और V आउटपुट इक्वल टू Vs हुआ, पॉजिटिव में, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, IS भी है, ICH1 CH2 भी है। लेकिन मोड 2 में T ऑन से T ऑफ के बीच में है ना, ये नहीं है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, ये भी नहीं है, ठीक है, और ये जो है ये इस डायोड के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है। तो इस केस में इसकी पोलैरिटी चेंज होगी और ये वोल्टेज VL इससे भी बड़ा है, इसलिए टोटल पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी इस तरह का, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब इस ग्राफ को कंटिन्यू करना है। आउटपुट करंट का तो डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, आउटपुट करंट का तो डायरेक्शन यही रह गया, लेकिन सोर्स करंट का डायरेक्शन जरूर चेंज हो गया, है ना। और सोर्स करंट की वैल्यू तो I आउटपुट के ही बराबर होगी, लेकिन पहले मोड 1 में सोर्स करंट ऐसे था, अब सोर्स करंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज अगर ये I1 है और ये I2 है, ये I1 है, ये I2 है, तो अब इसकी वैल्यू -I2 हो जाएगी, है ना, और फिर ये इस तरफ जो भी है -I1 हो जाएगा, ठीक है। फिर करंट धीरे धीरे घटेगी जैसे इसकी एनर्जी घटेगी। ICH1 CH2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके आगे क्या रहेगा, 0 है ना। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि है ही नहीं करंट इससे। फिर जब हम यहाँ पे फिर से पल्स देंगे तो फिर से जैसे ही पल्स देंगे ये ऑन होगा, इसकी एनर्जी लगभग सब जा चुकी है, तो फिर से ये चार्ज होना शुरू होगा
फिर से इसकी पोलरिटी ये हो जाएगी और फिर से V नॉट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और हमको इस तरह का कर्व मिलेगा। फिर ये बढ़ेगा और ये सोर्स की जो वैल्यू है ये फिर यहाँ आएगी, ऐसे बढ़ेगा इस वैल्यू पॉजिटिव और फिर ऐसे बढ़ेगा और CH1 CH2 भी यहाँ से बढ़ गया। तो ये है कहानी आपका क्लास डी चॉपर का, किस तरह से आउटपुट वोल्टेज की पोलरिटी चेंज होती है, यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए अब इसमें क्या है, समझिए बात कि आपको आउटपुट वोल्टेज जो है, ये आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव भी मिल रहा है और निगेटिव भी मिल रहा है, ठीक है। अब आप हमको एक बात बताइए, अगर हम टी ऑन और टी ऑफ दोनों के टाइम को सेम रखें, टी ऑन और टी ऑफ दोनों के टाइम को सेम रखें, तो एवरेज वोल्टेज कितना हम देंगे लोड को? टी ऑन और टी ऑफ दोनों सेम है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो एवरेज वोल्टेज कितना जाएगा लोड को? जीरो, जीरो ही जाएगा ना। और अगर टी ऑन का टाइम ज्यादा रखें और टी ऑफ का टाइम कम रखें, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट ज्यादा है, निगेटिव पार्ट कम है। देखिए एक मिनट, अगर टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ, टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ, अल्फा क्या होता है? टी ऑन बाई टी। इस केस में जब टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ होगा तो अल्फा कितना होगा? 0.5, क्योंकि टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ मतलब टी इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू टी ऑन, तो 0.5। तो जब 0.5 होगा तो वी आउटपुट एवरेज की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है। सेकेंड केस, अगर टी ऑन ग्रेटर देन टी ऑफ है तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन 0.5। अगर टी ऑन ज्यादा होगा, सपोज 1 सेकेंड है आपका टोटल टाइम पीरियड और 0.6 सेकेंड है टी ऑन, तो अल्फा इज ग्रेटर देन 0.5। तो उस केस में जो एवरेज वोल्टेज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ ज्यादा देर के लिए है, नेगेटिव हाफ कम देर के लिए है। तो जब टी ऑन ग्रेटर देन टी ऑफ होगा, अल्फा ग्रेटर देन 0.5 होगा, तो वी आउटपुट एवरेज आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और थर्ड केस, अगर टी ऑन इज लेस देन टी ऑफ, you better know alpha will be less than 0.5 and V output average will be negative। बात समझ आ रही है? V output average क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। अब इस चॉपर को एक और भी नाम दिया गया, वो हम बताएंगे बाद में। उससे पहले जरा देखिए, एक एवरेज, इसके एवरेज का एक फॉर्मूला अगर निकालें, V output average, V output average का एक फॉर्मूला निकालें तो इतने देर के लिए Vs वोल्टेज है, ठीक है ना। मतलब एवरेज कैसे निकालना चाह रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए आपको एवरेज निकालना है वोल्टेज का, तो जितना देर पॉजिटिव रहा, जितना देर पॉजिटिव रहा इनटू जितना वोल्टेज रहा। वैसे और भी तरीका इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि जितना Vs कितना दे रहा है, टी ऑन टाइम तक Vs रहा, और ये कितना देगा? माइनस Vs रहा टी ऑफ टाइम तक। तो इसको इसमें से घटा दें और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड कर दें तो भी एवरेज निकल सकता है। यानी कि ये Vs इंटू टी ऑन माइनस Vs इंटू टी ऑफ बाई टी, ये भी एवरेज हो सकता है। Vs कितना दे रहा है टी ऑन के लिए और ये कितना रहा टी ऑफ। वैसे आप इसको दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट सिंपल, Vs टी ऑन टाइम के लिए Vs रहा, उसमें से टी ऑफ के लिए इसको माइनस करके डिवाइडेड बाय टी कर देंगे तो भी निकल जाएगा। यानी Vs हो जाएगा आपको टी ऑन माइनस टी ऑफ अपॉन टी। अब ये अगर आप इस पे बैठाएंगे ना तो भी बन जाएगा आपको। जैसे देखिए, अगर आप टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ रखेंगे तो वी आउटपुट एवरेज 0। अगर टी ऑन बड़ा है तो वी आउटपुट एवरेज Vs से, मतलब अगर बड़ा है तो पॉजिटिव में आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, और अगर कम है तो निगेटिव में आएगा।
तो ये एक वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज का ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है, वो है क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट। तो इधर बनाते हैं क्वाड्रेंट, किस किस क्वाड्रेंट में ये काम करता है। ठीक है, देखिए इस ग्राफ में आप ये भी लिख सकते हैं, जब ये पार्ट है तो आपको CH1 CH2 कंडक्ट कर रहा है ना, और जब ये पार्ट है तब आपको D1 D2 कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, CH1 CH2 D1 D2। क्वाड्रेंट की जहां तक बात है, तो देखिए ये जो आपका चॉपर है इसमें वोल्टेज निगेटिव होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना, वोल्टेज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव के लिए ये क्वाड्रेंट होता है और निगेटिव होगा वोल्टेज तो ये क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो करंट आपको CH1 CH2 से फ्लो करेगा, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो करंट आपको D1 D2 से फ्लो करेगा। एक और बात, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। अगर टोटल एवरेज वोल्टेज की बात करें तो पॉजिटिव एवरेज वोल्टेज तो तभी हो सकता है जब अल्फा ग्रेटर देन 0.5 हो। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमको मिलेगा जब अल्फा ग्रेटर देन 0.5 होगा। एवरेज वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा जब अल्फा ग्रेटर देन 0.5 होगा, और ये मिलेगा जब अल्फा लेस देन 0.5 होगा, और 0 मिलेगा जब अल्फा इक्वल टू 0.5 होगा। तो एग्जाम में अगर ये आता है क्वेश्चन, आप इसका फिगर देखिए, हम बार बार जो भी बच्चे कॉल मतलब बात करते हैं यही कहते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप फिगर ध्यान में रखिए कि किसका कौन सा फिगर है। बहुत सारा फिगर है, सर्किट डायग्राम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेवफॉर्म। सर्किट डायग्राम याद रखिए कौन सा सर्किट डायग्राम किसका है, और वर्किंग आप मतलब कहानी की तरह उसको ध्यान में रखिए क्या होता है। तो आप फिगर बना देंगे और फिगर के बारे में लिख भी सकते हैं कि कौन किससे कैसे कनेक्टेड है। उसके बाद वर्किंग अगर थोड़ा बहुत याद है तो वो कर देंगे। ठीक है, तो उतने में भी आपको नंबर कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, है ना, हाफ नंबर के लगभग। तो सर्किट जरूर याद रखिए, और उसके बाद अगर आप और अच्छे से याद करेंगे, वर्किंग समझ जाएंगे, तो वेवफॉर्म, कुछ वेवफॉर्म गेट करंट का, आउटपुट वोल्टेज का कुछ तो खुद से जरूर बना सकते हैं। और ये जो चीजें हैं चॉपर के टाइप्स में ये जरूर याद रखिए। तो ये भी 2 क्वाड्रेंट है। जो क्लास सी था उसका एक और नाम था 2 क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर, और इसका एक और नाम है 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर। 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर, एक और नाम इसका ये भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास डी चॉपर को खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो लास्ट क्लास है चॉपर का, ई टाइप, क्लास ई टाइप। ओके, थैंक यू।